गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 26 अक्टूबर 2020 और 26 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी आज अपन कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत अमेरिका जापान के बीच होने वाले मालाबार अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है इस बार। तो बच्चों जो मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में जानते हैं। जो मालाबार युद्धाभ्यास की जो शुरुआत की गई बच्चों 1992 से की गई है। उस समय इसमें भारत अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ करता था। ये नौसैनिक का युद्ध अभ्यास है बच्चों। 1992 के बाद 2007 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ, लेकिन 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया से अलग हो चुका था। फिर आया 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास कहलाने लगा तब जब भारत अमेरिका जापान शामिल हुए। चलिए बच्चों इसके बाद 2020 आया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं इस बार का जो युद्ध अभ्यास होगा वो कहाँ पर होगा। तो बंगाल और अरब सागर में इस बार का युद्ध अभ्यास होगा। 2019 का जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो जापान में हुआ था। जापान के समुद्री इलाकों में ये युद्ध अभ्यास किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है, कैनबरा है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और यहाँ के जो पीएम है वो बच्चों मॉरिसन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Y20 यूथ 20 आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो बच्चों अभी सऊदी अरब में G20 वर्चुअल Y20 आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था किरण रिजिजू ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। बच्चों जो किरण रिजिजू हैं वो इस समय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के जो प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बच्चों, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट टाइम के क्या बच्चों अध्यक्ष हैं। चलिए DRDO इस समय काफ़ी सुर्खियों में रहा क्योंकि यहाँ पे अभी ब्रह्मोस, पृथ्वी-2, SNT, नाग जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया है, इसलिए ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। चलिए DRDO की बात करते हैं। तो जो इसकी स्थापना हुई बच्चों, DRDO की स्थापना वो हुई है 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में है। DRDO को फुल फॉर्म क्या तो बच्चों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है। तो इस समय जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है इस बार की, वो किस संगठन ने की। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस बार की रिपोर्ट जारी की थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक जलवायु की स्थिति पर यह रिपोर्ट जारी की है। बच्चों जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करते हैं, तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या बच्चों, स्विस फ्रेंच यहाँ की मुद्रा है। जिनेवा में बच्चों काफ़ी मुख्यालय हैं, जैसे कि WHO का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा में। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। WTO का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी बच्चों। ITU का मुख्यालय भी कहाँ है बच्चों, जिनेवा में। इसकी जो स्थापना की गई थी बच्चों 1885 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार निगम कहा जाता है इसे। रेड क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस इसकी स्थापना भी कहाँ है, इसकी जो इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो भी कहाँ पर है, जिनेवा में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1863 में की थी। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है बच्चों। रेड क्रॉस से एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। कितनी बार, 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है, 1917, 1944, 1963 में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब की गई है बच्चों। तो जो नाबार्ड की है उसकी स्थापना कब की गई है बच्चों। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है बच्चों, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। जो इसकी स्थापना की गई है बच्चों वो की गई 1982 में। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हर्ष कुमार वानवाल इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 2022 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष पर कौन रहा है। अभी पर्यटक मंत्रालय ने 2019 पर आधारित एक रिपोर्ट पारित की है जिसमें कि शीर्ष पर कौन रहा है। विदेशी जो पर्यटक सबसे ज़्यादा कहीं आए हैं तो वो 2019 में आए थे तमिलनाडु में। कहाँ पर आए थे, तमिलनाडु में। तो विदेशी पर्यटकों में अगर कोई शीर्ष पर रहा है तो तमिलनाडु रहा है। क्योंकि घरेलू सैलानियों में कौन रहा है टॉप पर,
तो कौन रहा है टॉप पर? यूपी रहा है। कौन रहा है बच्चों? यूपी रहा है घरेलू सैलानियों में। चलिए बच्चों तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है? अभी राज्यपाल हैं। और के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया था? बच्चों ब्रिटेन हर साल 2017 के बाद एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाता है। इस यहाँ पे प्रतियोगिता होती है, उसके आधार पर एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया था। तो इस बार जो भारतीय युवती को बनाया गया उसका नाम क्या है? चैतन्या वेंकटेश्वरन को इस बार का ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया था। जो चैतन्या वेंकटेश्वरन है वो चौथी महिला है। किस राज्य ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगा? मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म अगर कोई थूकेगा तो 500 रुपये का जुर्माना, क्योंकि कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो फैलने का भी काफ़ी संभावना रहती है। तो इसलिए जो अभी परिसर में क्या करते हैं लोग बाग थूक देते हैं, तो वहाँ पर क्या थूके नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने, कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने अगर कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर थूकते हुए पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए बच्चों मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है इस समय? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल हैं। तो इस समय जो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार कोई संभाल रहा है तो वो आनंदीबेन पटेल संभाल रही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए मो विद्युत सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? मो विद्युत सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया है और एक ऐप भी जो जारी की है, मोबाइल ऐप भी जारी की है। तो ये किस राज्य ने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। चलिए बच्चों उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। क्या राजधानी है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी। अभी इसे प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। बच्चों उड़ीसा काफ़ी सुर्खियों में रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, एसएनटी मिसाइल का भी अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में रहा है। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? तो इस बार का जो पुरुषों का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है वो राफेल नाडाल ने जीता है। इन्होंने सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब अपने नाम किया गया है। इस बार का इनका 13वां ग्रैंड स्लैम था ये फ्रेंच ओपन। राफेल नाडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी है और फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाला अगर कोई खिलाड़ी है तो वो राफेल नाडाल है। तो बच्चे यहाँ से आप इतना याद रखना। बच्चों एक बात और याद रखना कि जो महिलाओं का जो फ्रेंच ओपन हुआ है इस बार का वो किसने जीता है? तो ईगा ने जीता। ईगा कहाँ के खिलाड़ी है? पोलैंड के खिलाड़ी है। और उन्होंने किसको हराया था? यूएसए के खिलाड़ी सोफिया केनिन को हराया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हींग का पौधा किस राज्य ने रोपित किया? भारत का पहला हींग का पौधा अगर किसी राज्य में रोपित किया गया है बच्चों तो वो किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर पड़ती है लाहौल घाटी। और लाहौल घाटी में ही वहाँ के किसानों ने पहली बार हींग का पौधा रोपित किया है। बच्चों ये देखिए ये होता है हींग का पौधा, ये सौंफ के पेड़ की तरह होता है। चलिए बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना नामक अभियान शुरू किया? तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। बच्चों उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसको आनंदीबेन पटेल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की जो राजधानी है वो लखनऊ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? जो नाओमी ओसाका है वो टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये कहाँ की हैं? जापान की है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोफिया केनिन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सोफिया केनिन यूएसए की खिलाड़ी हैं। बच्चों 24 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे भी मनाया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो बनाया गया है वो मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है बच्चों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 की 45 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। यूएनए का जो नाम दिया है यूनाइटेड नेशन जो नाम दिया तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया है। बच्चों उस समय जब स्थापना हुई थी उस समय इसमें 50 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन उसके बाद पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया था। चलिए बच्चों इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है।
और बच्चों इसके जो प्रेजेंट टाइम पे इसके जो महासचिव हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटरेस इसके इसके महासचिव हैं। भाषाएं कौन कौन सी यूज़ में करी जाती है, जो कार्यकारी जो भाषाएं होती है उसमें अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन अन्य भाषाएं भी है जैसे कि चीनी हो गई, रसियन हो गई, स्पेनिश हो गई, तो इन भाषाओं का भी इसमें उपयोग किया जाता है। बच्चों 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया था। विश्व विकास सूचना दिवस भी कब मनाया था बच्चों, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। चलिए बच्चों 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया गया है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को मनाया गया है। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, इस बार का थीम था बच्चों। एक और स्थापना दिवस मनाया गया है, ITBP का स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ITBP की बात करूँ तो ITBP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। क्या होता है बच्चों, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1962 में इसका गठन हुआ था। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर बच्चों, नई दिल्ली में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स के विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त, NTPC को। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। NTPC को इस बार की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 कंपनी चुना गया है। चलिए बच्चों मैं बात करता हूँ NTPC की। NTPC की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बच्चों, तो NTPC की जो स्थापना हुई बच्चों वो हुई है 1975 में। NTPC की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1975 में। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसकी स्थापना जो हुई है 1977 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और अब बात करते हैं HPCL की। तो HPCL का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है बच्चों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1974 में। और इसका जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय। अब बात करते हैं CIL, इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो क्या होता है, कोल इंडिया लिमिटेड। जो इसकी स्थापना हुई है वो कब हुई, 1975 में। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, कोलकाता में। तो आप कोल से याद रख सकते हो, कोलकाता। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो बच्चों ये लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। अभी संस्कृति मंत्री कौन है इस समय, संस्कृति जो मंत्रालय है वो किसके पास है, तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल के पास संस्कृति मंत्रालय भी है। बच्चों ये जो लाइफ इन मिनिएचर की परियोजना के तहत क्या होगा कि जो चित्र दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी पुराने चित्र हैं ये और काफ़ी बड़े बड़े आकार में हैं। तो इसके तहत क्या होगा कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर मंच पर इनको ऑनलाइन छोटा करके भी देखा जाता है। मतलब इनको साइज इनका छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उस हिसाब से इनको देख भी सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेल विभाग बैग ऑन व्हील सेवा का आरंभ करने जा रहा है, तो बैग ऑन व्हील सेवा होती क्या है। बैग ऑन व्हील सेवा के तहत क्या होगा कि यात्रियों का सामान उनके घर से डिब्बे तक ले जाया जाएगा। इस सेवा का आरंभ उत्तर रेलवे के द्वारा किया गया, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को इस राज्य के किसानों के लिए सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। तो किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ अभी किस राज्य में किया गया था, तो गुजरात इसका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। बच्चों गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में काफ़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि सी प्लेन परियोजना की भी शुरुआत की जा रही है अभी। और कौन सी परियोजना है, आयुर्वेदिक कोविड-19, पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर अगर कहीं खोला गया था तो वहीं पर खोला गया था। और इसके अलावा बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलियारा अगर कहीं बन रहा है तो वो भी कहाँ पे बन रहा है, गुजरात में बन रहा है। चलिए गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की जो राजधानी वो क्या है, गांधीनगर है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और इस समय यहाँ के जो CM है वो कौन है, विजय रूपानी है। कौन है, विजय रूपानी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए कितने सदस्यीय पैनल की स्थापना की गई, तो बच्चों ये 14 सदस्यीय पैनल की स्थापना की गई है। कितने सदस्यीय, 14 सदस्यीय पैनल की स्थापना की गई नीति आयोग। इस पैनल के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे,
राजीव कुमार होंगे। जो राजीव कुमार हैं वो कौन है? राजीव कुमार इस पैनल के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और जो राजीव कुमार है वो कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कोई है तो वो कौन है? राजीव कुमार है। चलिए बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के जो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई है। योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। तो इसके अध्यक्ष भी कौन है? मोदी जी होंगे। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ के सदस्यों की संख्या कितनी हुई? तो अभी हाल ही में आईएमएफ में एक सदस्य और जुड़ चुका है, तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 190 हो गई है। कितनी हो गई है? 190 इसके सदस्यों की संख्या हो चुकी है। बच्चों जो 190वां सदस्य जो जुड़ा गया है वो कौन जुड़ा है? अंडोरा। इसमें 190वां सदस्य जुड़ा है। बच्चों जो अंडोरा की बात करते हैं तो देखिए ये पड़ा है, फ्रांस और स्पेन के बगल में क्या है? ये अंडोरा देश है। बच्चों अंडोरा की बात करते हैं तो अंडोरा की जो राजधानी है वो क्या है? अंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो इसकी मुद्रा है। आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो जो आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ की जो स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी। और इसमें जो प्रेजेंट टाइम पे इसके जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 190 है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ के शासी निकाय की अध्यक्षता हाल ही में किसे मिली है? तो आईएमएफ के शासी निकाय की अध्यक्षता किसे मिली है? भारत को मिली है। तो आप यहाँ से याद रखना किसे मिली है? भारत को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केजे मोहम्मद का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से थे? एक्टर, प्लेबैक सिंगर, डायरेक्टर, ए या बी? तो कौन थे? ए और बी दोनों थे। एक्टर और प्लेबैक सिंगर थे केजे मोहम्मद, जिनका हाल ही में निधन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एएआई की योजना, एआई क्या होता है बच्चों? एआई होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की योजना किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डों, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित करने की है? तो 21 वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है कि 100 हवाई अड्डों को वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स में विकसित किया जाए। तो ये बच्चों रखा गया है 2024 का लक्ष्य। कब का रखा गया है बच्चों? 2024 का ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किस संगठन ने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको क्या बोलते हैं? NAG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसने किया बच्चों? DRDO। तो इसका ए आंसर सही होगा। ये इसका जो परीक्षण किया गया है वो राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। और ये तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक है। कौन सी? ये तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है। इसका जो अंतिम परीक्षण किया गया है और अब इस भारतीय सेवा में शामिल के लिए इसको तैयार किया जाएगा। बच्चों चलिए DRDO के बारे में बात करते हैं। DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 में 20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों किसे सम्मानित किया गया? जेजिनी वर्गीस को इससे सम्मानित किया गया। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए बात करते हैं जेजिनी वर्गीस के बारे में। तो जेजिनी वर्गीस जो है वो प्लास्टिक सर्जन है और ब्रिटेन में वो भारतीय मूल की महिला है, जिनको अभी आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब मिला है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM सेवा शुरू की? चलिए बच्चों ये माइक्रो ATM क्या होता है? माइक्रो ATM के थ्रू क्या होगा कि एक घर घर बैंक पहुंचाना एक तरीके से। तो वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या करना है? घर घर बैंक सुविधा पहुँचाना, वहाँ से क्या कर सके वो आराम से पैसे निकाल सकें। इसलिए माइक्रो ATM सेवा शुरू की गई। तो ये बच्चों मेघालय सरकार ने की है। किसने की है? सी इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलोंग यहाँ की राजधानी है। शिलोंग यहाँ की राजधानी। इस समय जो प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है वो कौन है? सत्यपाल मलिक है। और यहाँ के जो CM है वो कौन है? कॉन्ड्रेड संगमा यहाँ के CM है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT मद्रास ने किस बैंक के साथ स्टार्टअप फंडिंग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये बच्चों भारतीय बैंक के साथ ये समझौता किया गया है।
ये थे आज के करंट अफेयर। कल फिर मिलते हैं।